मैं कमर भाई की बात से सहमत हूँ और मैं आपको साक्षात एक सबूत दिखाता हूँ। ये रहा कार्ड और ये निकाला हमने कार्ड। ये कार्ड वहां से महानगर पालिका से मिला हुआ लोगों को और ये उसके ऊपर फोटो चिपका दिया जाता है। अब आप समझिए कि इसको प्रिंट कराने के लिए मात्र 5 रुपए खर्चा होगा, कलर प्रिंट आउट, या 10 रुपए के प्रिंट आउट के बाद आदमी फोटो लगा ले। कोई किसी की अपनी फोटो लगा के अपना खुद का लगा के आ सकता है। एक कागज के सैकड़ों प्रिंट आउट निकाल करके प्रिंट करा करके इस पे फोटोज लगाए जा सकते हैं। अब सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत खतरनाक साबित होता है। दूसरी बात पहला तो आता है कि पत्रकारों के बारे में जो आपने लेटर दिया था कि उनको जाहिरात के साथ उनको वरीयता मिलनी चाहिए, क्या मिला क्या इस बार? मेरा कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। आखिरी तक भी कॉन्फ्रेंस हुआ, आखिरी में कॉन्फ्रेंस में भी हमने सवाल उठाया, उस टाइम पे भी कमिश्नर ने बोला कि हाँ ठीक हम चर्चा करेंगे, कुछ नहीं किया गया। मतलब कि साफ वो नहीं दिया गया। साफ साफ कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी शुरुआती दिनों से ही अवगत कराते रहे लेकिन इग्नोर किया गया। दूसरी बात, सूचना दृष्टि हम बार बार अधिकारियों को सचेत कर रहे थे कि सर आप कम से कम अभी तो वो कर लीजिए, हमेशा ये हो रहा है, कल को कोई भी बहुत बड़ी घटना हो सकती है, तो क्या प्रशासन अपने ऊपर लेने को तैयार है? आप कार्ड जिसको दे रहे, इशू कर रहे हो, कोई भी अगर आपराधिक किस्म का आदमी है, कोई भी गलत दृष्टि से आता है, यहाँ पे सेलिब्रिटी आ रही है, बाहर के लोग, अगर कोई घटना को अंजाम देता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपको कार्ड जो कि यहाँ पर जो विशेष तौर पर बुलाई गई साक्षी मलिक थी, वो आई, कुछ समय में आई और चली गई। अब सवाल ये है, क्या ऐसे जो कोई विशेष आमंत्रित लोग हैं उनको बुलाया जाता है तो क्या महानगर पालिका, हमें जानकारी नहीं, जानकारी जुटानी पड़ेगी, क्या उनको कोई किसी तरह का मानधन वगैरह दिया जाता है? अगर मानधन देकर भी वो यहाँ मान नहीं दे पाए, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन तक भी नहीं अपना समय दे पाए, तो उनको बुलाने का क्या तुक है? किसी ऐसे यहाँ के ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाए जो यहाँ से निकला है, हमारा लोकल हो? 12 साल से जब से मैराथन होता है हमेशा आता हूँ। मैराथन में एक जोश रहता था, उत्साह रहता था सब लोगों में। इस बार वो नहीं दिखा, चेहरे पर मायूसी थी। नेताओं जो आए थे और व्यवस्था भी बहुत थी, लचर थी यहाँ की। लोगों में उत्साह दिखा नहीं। क्या जनता इस मैराथन से संतुष्ट हुई? एक पत्रकार के नाते आपने कैमरे पर अपने और लोगों के बीच में, लोगों के चेहरे पर क्या देखा? 2 शब्दों में जानना। इस मैराथन के अंदर मुझे तो कुछ ज्यादा कुछ देखने नहीं मिला जो पहले देखने मिला, यानी मतलब मेरे हिसाब से लोग इसके अंदर कम्प्लीट हैं। मैं जानना चाहूंगा, हर साल जो जोश रहता है वो जोश ही नहीं था इस साल। लोग नहीं थे, कुछ नहीं था, और मतलब जैसे कि होना चाहिए वैसा हुआ ही नहीं। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। 2024 का मैराथन समाप्त हुआ और विनर भी घोषित हुआ और सम्मान भी पाया सब लोगों ने। लेकिन पत्रकारों ने जो मेहनत की उस पर एक चर्चा होनी चाहिए और पत्रकारों ने आंखों से क्या देखा उसे भी जानना बेहद जरूरी होता है जनता के लिए, क्योंकि पत्रकार यहाँ के लोकल हैं और लोकल पत्रकार सुबह 5 बजे से पहले पहुंच गए और अभी तक यहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग थे। थोड़े थोड़े करके लोग निकलते गए, लेकिन अंत में कुछ ऐसे लोग हैं जो मैराथन के स्टार्टिंग से लेकर प्रशासन को सचेत करते रहे और अंत में इस वक्त दोपहर के 12 बजे तक यहाँ पर उपस्थित है। अब होगी बात वो जो कैमरे पर आया और जो कैमरे पे नहीं आया, जो हमने देखा, जो आपको जानकारी हम दे सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे कमर बेग साहब हैं जिन्हें सभी जानते हैं, यूसुफ भाई है सैफ न्यूज लाइव से, इन्हें भी लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग चर्चित हैं, यहाँ पर भारद्वाज जी हैं। तो अब हम इन सब में आपस में एक बात करेंगे कि हमने आंखों से क्या देखा। कमर भाई, आपने आज के डेट में क्या क्या कमियां, क्या क्या खूबियां देखी? देखिए, मैं सबसे बोलूंगा कि यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से मैं उस पर सबसे पहले बात करूंगा कि एक हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार का, मैं जिला मीडिया प्रमुख यहाँ पे हूँ, मैंने एक पत्र दिया था कुछ महीनों पहले की बात है, कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस से पहले की बात है, ये हमने पत्र दिया था। वो पत्र में हमने मांगनी किया था कि सबसे पहली बात कि जो यहाँ के स्थानिक पत्रकार है, जो प्रशासन को, सत्ता पक्ष को जो प्रसिद्धि देते हैं और उसके बाद जो है अपना क्या बोलते हैं, जब मैराथन होती है तो मैराथन में उनकी उपेक्षा की जाती है, उनका दुर्लक्ष्य किया जाता है। उसमें मामला ये था कि भाई उसमें करोड़ करोड़ रुपए का इवेंट होता है, इसमें बाहर के कई पब्लिकेशन है, बड़े बड़े पेपर है, चैनल है और कई अपना रेलवे है और उसके अलावा अपना क्या कई अपना ये है जिसपे इनके जो मल्टीप्लेक्स थिएटर है, इस तरह का यहाँ पर ये जाहिरात अपना विज्ञापन दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए जो स्थानिक जो पत्रकार है, जो इनको फुल पेज का इनको जो प्रसिद्धि दे रहा है,
जो उनको पब्लिसिटी दे रहा है, उसके बाद जो है जो उनको हर एक खबर इनके वो कर रहा है, उनका जो दुर्लक्ष्य किया जाता है, उनको कोई विज्ञापन नहीं दिया था। तो एक हमने जो पार्टी की तरफ से हमने एक पत्र दिया था कि उसमें पहले हमारी मांग यही थी कि भाई अपना क्या होता है, पत्रकारों को विज्ञापन मिलना चाहिए, जो स्थानिक पत्रकार है जो इतनी मेहनत करते हैं। एक ये था। दूसरा हमारा मेन जो था वो सुरक्षा की दृष्टि को था कि जो एक्रेडिटेशन जो कार्ड दिया जाता है, एक्रेडिटेशन कार्ड देने के लिए हमारा ये था कि भाई इससे पहले भी कुछ घटनाएं मालूम पड़ी कि कुछ ऐसे लोगों को कार्ड दिया गया जिनके ऊपर मामले कुछ दर्ज थे, इस तरह के लोग थे। तो ये चीज था कि भाई अगर आप एक्रेडिटेशन कार्ड दे रहे हो तो आप उनका बाकायदा आईडी वगैरह हर एक चीज लीजिए, पब्लिकेशन लेटर लीजिए, जो सिस्टम होता है वो लीजिए, उसके बाद जो है आप उनको आईडी इशू कीजिए, तो एक रिकॉर्ड होता है कि भाई किस किस को क्या दिया गया। क्या देखा? ये चीज देखा कि इतना बेकार मिसमैनेजमेंट, इतना बेकार मिसमैनेजमेंट के ऑल एक्सेस कार्ड जिनको दिया गया था उनका नाम तक नहीं था, उनका फोटो तक नहीं था। इसको लेकर के एक ग्रुप भी बना हुआ था सोशल मीडिया पे, फेसबुक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए गए थे, लेकिन उन ग्रुपों से भी कोई लाभ मिला और न किसी और जो है कि प्रशासनिक सिस्टम से कुछ लाभ मिला। कुछ हुआ क्या? आपको क्या लगा? फारूक भाई, आपकी ये बात को मैं थोड़ा बाद में करूंगा। पहले मैं ये बोलता हूँ, क्या वसई विरार को इस मैराथन की जरूरत है क्या? बड़ा सवाल है आपका। हाँ, ये सवाल मेरा इसलिए है कि हर साल मैराथन आती है, हर साल करोड़ों रुपए का बजट निकलता है। आपने देखा होगा इस बार सैकड़ों नहीं हजारों झाड़ को रंगा गया है। उसके रंग का कितना खर्चा हुआ, इसका हिसाब कौन पूछेगा? यहाँ पर आपने आयुष से बात की, उन्होंने क्या कहा जब ये आपने कहा कि फोटो पे आईडी कोई? वो उसमें मैं आता हूँ, लेकिन एक ही 42 किलोमीटर का रूट है, इस पे हजारों मतलब करोड़ों रुपए का पेंट बहा दिया जा रहा है खाली 1-2 घंटे के इवेंट के लिए, जबकि जो दौड़ने वाला है उसके वो पेंट मायने भी नहीं रखता है, जो दौड़ने वाला धावक है उसके लिए वो मायने भी नहीं रखता है। कुछ चीजें है कि सौंदर्यीकरण होना चाहिए, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर झाड़ को, और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि रंगा जा रहा है, पहले से अलग कलर किया गया था, उसके ऊपर अलग कलर चढ़ाया गया। वो क्या पॉलिटिकल दबाव है आप जानते हैं। तो ये चीजें हर पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस बात आप बोल रहे हैं कि नहीं, राजनीतिकरण की भी हुई है इस बार मैराथन में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो दिख रहा है कि कलर पहले ऊपर येलो और नीचे ग्रीन लाइट था, उसके बाद में कलर के ऊपर कलर मारा गया है, जो ऊपर केसरिया और नीचे डार्क ग्रीन, ऐसा किया गया है। वो सीधी बात सबको दिख रहा है। दूसरी बात, जो पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने उसमें प्रमुखता से एक बात उठाई थी, हर साल मैराथन आती है, आप मैराथन के पूरे 42 किलोमीटर रूट को चमकाते हो, लेकिन पूरे वसई विरार की उपेक्षा होती है। अरे भाई, मैराथन करना है तो हर एक महीने में एक मैराथन करो, एक प्रभाग में। 9 प्रभाग है, 9 के 9 प्रभाग का कल्याण हो जाएगा, कलर हो जाएगा, कम से कम कलर होगा, रोड चमकेंगे। आप जाके संतोष भवन में देखो, आप जाके ईस्ट में देखो, वहाँ के हालात ऐसे हैं, वहाँ लोगों को पानी नहीं है, लोग वहाँ सड़क पर तरस रहे हैं, और यहाँ इसी रूट पे पैसा बहाया जा रहा है। 2 शब्दों में जानना चाहूंगा कि इस मैराथन से जनता संतुष्ट हुई या पत्रकार संतुष्ट हुए? आप क्या कह रहे हैं? नहीं ना, अभी ये जो है ये फेलियर है, ये बहुत बड़ा, ये समझ लो जो इस टाइम का जो ये इवेंट हुआ है, ये इवेंट एकदम फेल साबित हुआ है। उसका कारण आपको बता रहे हैं कि पहले जो मैराथन हुआ करती थी उसमें बाहर से मिलिट्री के लोग आते थे जो जीतते थे, उसके अलावा दिल्ली से बड़े बड़े जो अपना कुल दावत का लोग है वो सब आते थे, वो नहीं आए इस समय। जो एथलीट को जो अरेंज करता था वो नहीं आई है, तो और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, खासकर फिल्म के जो सेलिब्रिटी होते थे वो तो आए नहीं है। तो यहाँ पर कई ये इस समय का जो अगर ये है ना, तो ये फेलियर ये दिख रहा है। ये जो जोश और जो जज्बा वो होता था वो नहीं है। जब धावक दौड़ते हैं रोड पर तो उनके लिए चीयर्स के लिए लोग खड़े होते थे, वो चीज यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। देखिए, आप अंत में मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे साथ एक जागृत पत्रकार हैं, हमारे साथ कमर भाई, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारद्वाज भाई हैं, गायकवाड़ साहब हैं, और ये लोग यहाँ पर सुबह 5 बजे से पहले पहुंच गए और अभी दोपहर के क्रॉस होने वाला है। ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ की लोकल खबरें कवर करते हैं। और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में हमारे यूसुफ भाई ने एक बात कही थी कि डिस्प्ले पर तस्वीरें लगाई गई थी अखबारों की, लेकिन उनमें वो अखबार थे जो यहाँ पर अभी दिखाई भी नहीं देंगे। वो सिर्फ 2 मिनट के लिए आते हैं और बड़े बड़े पोस्टरों में उनके चेहरे नजर आते हैं, उनके डिस्प्ले पर अखबार लगाए जाते हैं, लेकिन हम जमीनी सतह पर काम करने वाले लोगों को इग्नोर किया गया था। इसलिए सचेत किया गया था, कमर भाई ने और तमाम पत्रकारों ने सचेत किया था मनपा को कि ऐसा न किया जाए, क्योंकि हम सुबह से शाम तक आपके बीच में रहते हैं। लेकिन फिर इस बार फेलियर साबित हुआ मैराथन 2024, और यहाँ पर
सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्थाएं नजर आई। एक अंत में अब सोशल मीडिया पर हम लोगों के अलग अलग अखबार, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग वीडियोस देखने को मिलेंगे और उन वीडियोस में आप बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खूबियां और बहुत सारी अव्यवस्थाएं देखेंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव, मैं फारूक।